मैं आज के विद्यार्थियों से हम इस कथा से निवेदन करेंगे, माता पिता का परिचय देने में जरा भी शर्म मत करना। भाग्यशाली होते हैं जिनके मां और बाप होते हैं। वो न मां होती न पिता होते तो तुम कहां से हो जाते? आज तुम कहां से कथा सुन पाते? आज तुम्हारे जीवन में कहां से चार चांद लग पाते? आज तुम्हारा जीवन कहां से यहां तक पहुंच पाता? मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से, एक घड़ी तुम भगवान की पूजा छोड़ देना, एक घड़ी तुम मेरी कथा सुनना छोड़ देना, पर दूसरी घड़ी आवे तो माता पिता की आज्ञा मत त्यागना। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, मैंने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, लेकिन मां बाप से ज्यादा जरूरी भी नहीं है। मैंने माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, लेकिन याद रखना मेरे यारो साधु जी, मां बाप से ज्यादा जरूरी भी नहीं है। अगर आपके जीवन में मां बाप नहीं है, मां बाप का साथ नहीं है, तो आप अभागे हैं, और वो भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में मां है, जिनके जीवन में बाप है। मैं विद्यार्थियों को निवेदन करूंगा, तुम्हें बहुत कुछ बनना है ना, मां बाप के चरणों को मत भूलना, माता पिता के चरणों को मत भूलना। गणेश जी प्रथम पूज्य बने तो माता पिता की कृपा के कारण बने। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध भक्त हुए श्री पुंडलीक जी, प्रसिद्ध भक्त, जिन्होंने विठलनाथ को भी बुला लिया अपने घर माता पिता की सेवा के कारण। महाराष्ट्र के बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। हमें तो कभी कभी संसार पर तरस आता है। हम लोग इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना दिखावा करते हैं, दूसरों के बाप को बाप कह देते हैं, दूसरे की माँ को माँ कह दे, पर अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती है। ये दुर्भाग्य है हमारा। आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, हम लोग अपने माँ बाप को नहीं मानते। हमें लगता तुमने भगवान को नहीं देखा, तुम अपने माँ बाप को देख लेना, माँ बाप जीते जी तुम्हारे भगवान है। माँ वही है जिसने खुद गीले में सोई पर तुम्हें सूखे में सुलाया, वही माँ जो भूखी रही पर तुम्हें खिलाया, वही पिता जिंदगी भर पसीना बहाता रहा, कभी खेती में जाता, रातों भर पानी लौटता, रातों भर खेती गहाता। किसके लिए? अपने लिए नहीं, मेरे बच्चे प्रसन्न रहे। और हम लोग 4 दिन की चांदनी में, 4 यारों की मित्रता में अपने माँ बाप को भूल जाते, अपने अस्तित्व को भूल जाते, अपना सब कुछ भूल जाते। उसे आजकल आप लोगों ने विचित्र नाम दिया प्रेम। प्रेम के चक्कर में माँ बाप की बातें भूल जाते हैं। आजकल बड़ा वो चला, माता पिता के विरुद्ध। अरे माता पिता को तो ज्ञान ही नहीं, तुझे क्या खाक ज्ञान है? उसे ज्ञान नहीं जो तुझसे 20 साल पहले संसार में आ गया। हम नहीं कहते, शास्त्र कहता, पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमम तपा पितरी प्रीतो मान्यते प्रियंते सर्वदेवता। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, पिता सब देवता है, और माता पिता जिसके जीवन में प्रसन्न है उससे परमात्मा भी प्रसन्न है। और जिसने माता पिता को प्रसन्न नहीं किया, परमात्मा के प्रसन्नता की वो परिकल्पना कर रहा, याचना कर रहा, कामना कर रहा, निवेदन कर रहा, अर्चन कर रहा, वंदन कर रहा, पूजन कर रहा, ध्यान कर रहा, विधि कर रहा, जप कर रहा, तप कर रहा, योग कर रहा, विधान कर रहा, कथा करवा रहा, माँ बाप को प्रसन्न नहीं किया तो परमात्मा भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करूं आप सबसे, सबको भूलना, पर जीवन भर मां बाप को मत भूलना। आज बढ़ते हुए भारत के वृद्धाश्रम कायर पूतों की गवाही दे रहे हैं कि इस भारत में कायर पूत ज्यादा जन्म रहे हैं। रोते बिलखते माता पिता
इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कायर पूतों का जन्म बहुत हो रहा है।